हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट s इज इक्वल टू 0 to 2 पाई माइनस पाई बाय 2 कॉमा 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 4. लेट y इज इक्वल टू वाई x बिलोंग टू s विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x. y ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. if the sum of the abscissas of all the points of intersection of the curve y is equal to yx with the curve y is equal to root 2 sin x is k pi upon 12 then k is equal to. तो यहां से हमें k का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c आ जाता है, जहां पे n की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है -1 के अलावा. ठीक बात है. इसके साथ साथ हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमारे पास में देखो ऐसे लिखा हुआ है साइन x कॉस y प्लस साइन y कॉस x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई के फॉर्म में. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है. तो चलते देखो, सबसे पहले जो dy अपॉन डी एक्स है उसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है. उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x. साथ ही साथ y ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2. तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, तो dx को अगर उस तरफ ले गए तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन में 1 प्लस साइन 2x. ठीक है, तो इसका मतलब आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो dx अपॉन में 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x. ठीक बात है. अब हम क्या करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे कॉस स्क्वायर x से. तो dy का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, जब न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बनेगा, जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर x. तो सेक स्क्वायर x dx हो गया. अपॉन में देखो, अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x बन गया हमारा कितना सेक स्क्वायर x. तो सेक स्क्वायर x बन गया, उसको लिख लेते हैं एज इट इज एक बार के लिए सेक स्क्वायर x. प्लस में अब बचा हुआ है 2 साइन x कॉस x, अपॉन में कॉस स्क्वायर x आएगा तो एक कॉस x तो डिवाइड हो गया, यानी प्लस में केवल 2 tan x बच गया. ऐसा करने से तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये करने से फायदा क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx है, अपॉन में सेक स्क्वायर x की एक आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और प्लस में है 2 tan x. ठीक बात है. अब इसको फर्दर देखो कैसे लिख लिया, सेक स्क्वायर x dx अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, ये बन गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर. इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख लिया. अब क्या करेंगे, यहां पे देखो आ क्या रहा है हमारे पास, dy का वैल्यू आ रहा है dx अपॉन में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर x भी बचा हुआ है, तो सेक स्क्वायर x dx. तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो आ गया y, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए देखो 1 प्लस tan x को हम क्या करते हैं, 1 प्लस tan x को t बोल देते हैं. दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा dt के. तो सेक स्क्वायर x dx को तो हमने dt से सब्सटीट्यूट कर दिया, अपॉन में 1 प्लस tan x का वैल्यू t है तो t स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t रेज टू पावर -2 dt. यानी y का जो वैल्यू है कितना बन गया, y इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो टी रेज टू पावर -2 प्लस 1 यानी कि -1, और अपॉन में -1 प्लस में कांस्टेंट सी आ रहा होगा, यानी y इज इक्वल टू कितना बन गया ये -1 अपॉन में. अब ये टी रेज टू पावर -1 को अपॉन में लेके गए तो केवल t बन जाएगा, और t हमने किसको बोला था 1 प्लस tan x को, तो 1 प्लस tan x हो गया, प्लस में c हो गया. अब हमें पता है y ऑफ पाई बाय 4 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, यानी जब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 1 अपॉन में 2. तो रख देते हैं एक बार के लिए, तो 1 अपॉन 2 आ गया इधर, तो इज इक्वल टू यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 होता है, प्लस में c, इसका मतलब है 1/2, और ये उस तरफ गया तो प्लस का 1/2, ये c के इक्वल आया, यानी c का जो वैल्यू है वो 1 आ गया. ठीक है, तो c का वैल्यू यहाँ से 1 आ रहा है. इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या बन रहा है -1 अपॉन में 1 प्लस में tan x को इधर लिख सकते हैं हम sin x अपॉन में cos x. ठीक बात है, और प्लस का यहाँ पे 1 बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ऊपर तो चला जाएगा cos x, माइनस का cos x, सॉरी. ठीक है, ऊपर जाके माइनस का cos x हो गया, नीचे sin x प्लस cos x, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x
होल अपॉन में वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा करने पे क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 0 हो गया, यानी ये साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, यहाँ पे प्लस का कॉस एक्स है, सॉरी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स था इधर, ठीक है। तो इधर भी क्या आ गया, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आ गया। तो अब ये टर्म बन रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। y का जो कर्व है वो आ चुका है, y इज इक्वल टू वाई एक्स कर्व आ चुका है। अब इसका सॉल्यूशन लेना है हमें y इज इक्वल टू √2 साइन एक्स के साथ। तो एक तो ये कर्व है और एक हमारे पास y इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। ठीक बात है, दोनों से y का वैल्यू इक्वल रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, √2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए और साइन एक्स को यहाँ से कॉमन निकाल दिया हमने। तो √2 माइनस में 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल आएगा। तो एक तो यहाँ से साइन एक्स 0 हो जाएगा, तो जैसे ही साइन एक्स 0 हुआ तो x का जो वैल्यू है, जो गिवन इंटरवल है s में से ही लेना है हमें। तो s में से साइन 0 कहाँ पे होगा, वो होगा पाई पे, साइन पाई 0 होता है ना, तो x इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। इधर से एक सॉल्यूशन तो ऑब्टेन हो गया। अब दूसरी चीज, जब ये 0 होगा यानी √2 माइनस 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये जब 0 हो गया तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये √2 के इक्वल होगा। यानी फाइनली बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स ये 1 अपॉन में √2 होगा। तो अब इसको देखो, 1 अपॉन √2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर √2 रखा हमने, यहाँ पे 1 अपॉन √2 साइन एक्स ऐसे लिख लिया, प्लस में 1 अपॉन √2 कॉस एक्स ऐसे लिख लिया। तो ओरिजिनल टर्म अनअफेक्टेड रहा और इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 है। अब देखो √2 एज इट इज 1 अपॉन √2 को लिख लिया कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स, प्लस में यहाँ पे लिख लिया साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स। ऐसा करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट में लिखे हुए फॉर्मूला को ही बना रहे हैं। तो √2 ये फॉर्मूला बन गया है साइन एक्स प्लस में पाई बाई 4, जो हमने पहले की कॉन्सेप्ट में लिख लिया था, इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन √2। इस √2 को उस तरफ भेज देंगे तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई में √2, यानी 1 अपॉन में 2 बन गया। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 कहाँ कहाँ होता है, यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो x प्लस पाई बाई 4 का सॉल्यूशन क्या आएगा, जो गिवन इंटरवल है उसके हिसाब से साइन 1 अपॉन 2 एक तो होगा किस टर्म के लिए, 5 पाई अपॉन 6 के लिए, और एक x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा 13 पाई अपॉन 6 के लिए। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5 पाई बाई 6 माइनस में पाई बाई 4, और इधर से x का वैल्यू हो जाएगा 13 पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का वैल्यू इधर 24 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 20 पाई माइनस में 6 पाई ये बन रहा है, और इधर देखो x का जो वैल्यू है 24 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे 52 पाई माइनस में 6 पाई ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी x का जो वैल्यू है 14 पाई अपॉन में 24 आ गया इधर से, और x का जो वैल्यू इधर से आ गया 46 पाई अपॉन में 24। डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने पे 7 पाई अपॉन में 12 आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने पे 23 पाई अपॉन में 12 आ गया। ठीक बात है। अब हमें सम ऑफ एब्सिसा करना था, तो सम ऑफ x यानी कि एब्सिसास वैल्यूज का सम करते हैं। तो एक तो पाई था, पाई सॉल्यूशन आया, देन 7 पाई अपॉन में 12 आ गया, देन फाइनली इधर से 23 पाई अपॉन में 12 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये पाई प्लस में 7 पाई प्लस में 23 पाई कितना बन गया, 30 पाई अपॉन में 12 इस टाइप का टर्म बन रहा है। यानी कि इधर से एलसीएम ले लिया तो 42 पाई अपॉन में 12 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये इक्वल है k पाई अपॉन में 12 के। तो k पाई अपॉन में 12 के इक्वल है। कंपेयर करने पे k का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 42। तो रिक्वायर्ड आंसर जो k के लिए है वो कितना होगा, 42। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो k इज इक्वल टू 42 हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।